335वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दानियेल नबी की किताब, उसका 7वां बाब, पहली आयत से लेकर 8वें बाब की 14वीं आयत तक। शाह बाबल बिलशज़र के पहले साल में दानियेल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मुजमिल बयान किया। दानियेल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं समंदर पर जोर से चली और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानद था और उकाब के से बाजू रखता था और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूं कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानद है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थीं और उन्होंने उसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि एक और हैवान तेंदुए की मानद उठा जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और उस हैवान के 4 सर थे और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और निहायत जबरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और इसके 10 सींग थे। मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम उल-अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानद था और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतिशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घुमंड की बातों की आवाज के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके शोलाजन आग में डाला गया और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक जमाना और एक दौर जिंदा रहे। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल-अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोग उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। मुझ दानियेल की रूह मेरे बदन में मलूल हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नजदीक खड़े थे मैं उनमें से एक के पास गया और उससे
इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बर्पा होंगे, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, हाँ अब्दुलाबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं, जो उन सब से मुख्तलिफ और निहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था, और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे, और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थीं और एक मुंह था, जो बड़े घुमंड की बातें करता था और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रोबदार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा जब तक कि कदीम अल-अय्याम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया और वक्त आना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। उसने कहा कि चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है, जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है और तमाम जमीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ कर टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे, और उनके बाद एक और बर्पा होगा और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाला किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्त व नाबूद करें, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और मुमलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम मुमलकतें उसकी खिदमत गुजार और फर्माबरदार होंगी। यहां पर यह अमर तमाम हुआ। मैं दानिएल अपने अंदेशों से निहायत घबराया और मेरा चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल ही में रखी। दानिएल नबी की किताब, उसका 8वां बाब। बेलशस्सर बादशाह की सल्तनत के 3रे साल में मुझ दानिएल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने आलमे रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सोसन में था, जो सूबा एलाम में है। फिर मैंने आलमे रोया ही में देखा कि मैं दरियाए उलाई के किनारा पर हूं। तब मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूं कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहां तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहां तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरब की तरफ से आकर तमाम रुए जमीन पर ऐसा फिरा कि जमीन को भी ना छुआ, और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था, और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास, जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा,
आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले और मेंढे में उसके मुकाबला की ताब ना थी। बस उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे लताड़ा और कोई ना था कि मेंढे को उससे छुड़ा सके। और वो बकरा निहायत बुजुर्ग हुआ और जब वो निहायत जोरावर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया और वो बढ़कर अजराम फलक तक पहुंचा और उसने बाज अजराम फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा, बल्कि उसने अजराम के फरमा रवा तक अपने आप को बुलंद किया और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस गिरा दिया और अजराम खताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाला किए गए और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। तब मैंने एक कुदसी को कलाम करते सुना और दूसरे कुदसी ने उस कुदसी से जो कलाम करता था पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी की रोया जिसमें मकदस और अजराम पायमाल होते हैं कब तक रहेगी? और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह और शाम तक, उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।